हेलो एवरीवन, मैं हूँ काजल, सीएस प्रोफेशनल स्टूडेंट और वेलकम टू माय सीएस जर्नी। और अगर आप भी सीएस एग्जीक्यूटिव की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है कि आज मैं इस वीडियो में कुछ स्ट्रैटेजी शेयर करूँगी कि आप अपने जॉब के साथ कैसे सीएस एग्जीक्यूटिव भी क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि मैंने खुद भी इस स्ट्रैटेजीज़ को फॉलो किया है और मैंने खुद भी क्रैक किया है अपना सीएस एग्जीक्यूटिव। तो आप इस वीडियो में एंड तक बने रहें और बिना स्किप करें। स्ट्रैटेजी नंबर 1 इज टाइम मैनेजमेंट। आप सबसे पहले अपने बेस्ट टाइम आवर्स डिसाइड करें। आप एक मॉर्निंग पर्सन हैं या नाइट आउल है। एक बार आप डिसाइड कर लेंगे तो आपके लिए थोड़ा इजी होगा कि मुझे सुबह पढ़ना है या शाम को पढ़ना है। बट अगर आप जॉब के साथ पढ़ रहे हैं तो अकॉर्डिंग टू मी और मैं ये सजेस्ट करूँगी आपको कि आप एक मॉर्निंग पर्सन बने और मॉर्निंग में पढ़ें, क्योंकि जब हम मॉर्निंग में होते हैं तो हमारा माइंड ज़्यादा एक्टिव होता है किसी भी चीज़ को रिवाइज करने के लिए या लर्न करने के लिए या राइटिंग्स के लिए, एवरीथिंग के लिए माइंड इज़ मोर एक्टिव इन मॉर्निंग। और अगर आप इवनिंग पर्सन हैं तो आप ऑफिस से आने के बाद फ्रेश होके एक नाइट का शेड्यूल बनाएं, नॉट टू लेट नाइट बट एटलीस्ट 12 ओ क्लॉक। स्ट्रैटेजी नंबर 2 इज कंसिस्टेंसी। मैंने एक बचपन में लाइन पढ़ी थी, मैंने नहीं मतलब सबने पढ़ा है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। इसका मतलब ये है कि छोटी छोटी कंसिस्टेंसी एफर्ट्स बड़े रिजल्ट लाती है। और इसको अगर हम अपने स्टडीज से रिलेट करें तो अगर आप 2 से 3 आवर्स रोज पढ़ते हैं विद कंसिस्टेंट तो आपको एग्जाम क्रैक करने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए आप एक शेड्यूल बनाएं और उसे कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो करें। एंड नाउ इट कम्स टू थर्ड स्ट्रैटेजी विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, दैट इज रिवीजन। रिवाइज रिवाइज रिवाइज। हम कुछ भी लिखते हैं उसे रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको भी पता है एक बार में कुछ याद नहीं रहता, हमें हम भूल जाते हैं। इसलिए हमें रिवीजन करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम नोट्स बनाते हैं, नोट्स आप भी बनाएं, मैंने खुद भी नोट्स बनाए थे और उसे बार 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 रिवाइज किया है मैंने भी। एंड नाउ इट कम्स टू फोर्थ स्ट्रैटेजी, दैट इज राइटिंग प्रैक्टिस। आपको पता है सीएस जो कोर्स है ये बेसिकली ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज थियोरी। तो थ्योरी में क्या सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है? राइटिंग। तो राइटिंग प्रैक्टिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी मतलब वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि अगर आप कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं तो उसे एटलीस्ट एक बार लिखें जब आप रिवाइज कर रहे होते हैं। तो इससे बेनिफिट ये है कि आप रिवाइज भी कर लेंगे उसे और उसे लिख भी लेंगे, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा और इससे आपकी स्पीड भी बढ़ती है, राइटिंग स्पीड बढ़ती है। और आपको नाउ इट कम्स टू फिफ्थ स्ट्रैटेजी, दैट इज सेल्फ इवैल्यूएशन। जो भी आपने राइटिंग प्रैक्टिस किया था, कोई भी क्वेश्चंस लिखे थे आपने, उसे इवैल्यूएट करें कि कितना सही है, कितने स्कोर कर सकते हैं आप उसमें। कुछ इम्पॉर्टेंट लाइंस, कुछ इम्पॉर्टेंट कीवर्ड्स आप याद करें, उसमें लिखें और इन सब चीज़ों को इवैल्यूएशन करें। आप अपने आप करें, किसी फ्रेंड से करवा लें, किसी फैमिली मेम्बर से करवाएं, बट ये करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप चाहते हैं कि मैं और भी वीडियोस बनाऊं इन स्ट्रैटेजीज़ के ऊपर डिटेल में कि मैंने कैसे अपना फर्स्ट ग्रुप क्लियर किया, सेकंड ग्रुप क्लियर किया, तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और मुझसे कनेक्ट रह सकते हैं। चलिए अब हम रिवाइज करते हैं कि हमने इस पूरे वीडियोस में क्या क्या सीखा आज। तो हमने सबसे पहले सीखा था टाइम मैनेज करना, दूसरा कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई करना, तीसरा राइटिंग प्रैक्टिस करना, फोर्थ इज रिवीजन करना एंड द लास्ट वन इज इवैल्यूएशन करना। एंड देन अभी के लिए इतना, देन टेक केयर, बाय बाय।